भीलवाड़ा के उद्योगपतियों ने 35,000 स्क्वायर फीट जमीन पर बहुउद्देशीय आधुनिक भवन तैयार किया है, जिसमें आईटी की लैब और रिसर्च की सुविधा तैयार की जा रही है। ये प्रदेश का अनूठा भवन है, जिसमें उद्योगपतियों और मजदूरों के लिए मेडिकल सुविधा 24 घंटे 24/7 जो है उपलब्ध रहेगी। साथ ही यह भवन 450 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों के बीच तैयार किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि इस भवन में आपको एक ही छत के नीचे जरूरत की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। स्टार्टअप का सपना देखने वाले युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए यहां ट्रेनिंग दी जाएगी। करीब 3 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से भवन बनकर तैयार हुआ है और भवन के आसपास इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए राजस्थान सरकार ने 550 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए हैं। और क्या कुछ खास है इसमें, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझाते हैं। एशिया का मैनचेस्टर यानी कि कपड़ा नगरी भिलवाड़ा के उद्योगपतियों ने जब जब संकट आया अपनी संघर्षशीलता को साबित किया। कपड़ा नगरी भिलवाड़ा के उद्योगपतियों ने इस बार फिर एक बार साबित किया, बिना किसी सरकारी मदद के एक बहुत बड़ा बहुउद्देशीय भवन बनाया। 35,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ ये भवन है। अभी हम खड़े हुए रिक्को ग्रोथ सेंटर में, जहाँ पे ये भवन बना हुआ है। मेरे पीछे देखिए आप, भिलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के बैनर तले एक सपना देखा गया उद्योगपतियों, व्यापारियों और इंडस्ट्री वालों ने कि अपना भवन हो जिसमें सरकार की किसी तरह की मदद नहीं ले जाए, मगर अपनी पाई और पसीने की कमाई को जोड़कर इतनी बड़ी एक बहुउद्देशीय भवन बनाया, जिसमें एक ही छत के नीचे लोगों को बैंक की सुविधा मिलेगी। एक ही छत के नीचे जो इंडस्ट्री में काम करने वाले हजारों लोग हैं उनको मेडिकल एड की सुविधा मिलेगी। ये बात अलग है कि इसके लिए वो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का जो कार्यालय है उसकी मदद लेंगे, जिससे कि उद्योगों में काम करने वाले हजारों हजार लोगों को मेडिकल एड मिल सके। दूर यहाँ से जो 8 किलोमीटर 12 किलोमीटर के बीच में जो भिलवाड़ा शहर का हॉस्पिटल है वहां नहीं जाना पड़े, यहाँ ही उनको कोई सुविधा मिल जाए। आप ये देखिए, एक तरफ तो ये भवन बना है, दूसरी तरफ इन्होंने पूरा प्रकृति का, पर्यावरण का भी ध्यान उद्योगपतियों ने रखा है और कहीं ना कहीं पर्यावरण का संदेश भी यहाँ देने का प्रयास किया है। मेरे पीछे आप ये जो लाल भवन देख रहे हैं, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की बिल्डिंग है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पे एक परिसर में भवन और बिल्डिंग तो पूरा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के भामाशाहों के सहयोग से बनाया गया है। मगर इस भवन में बैंक ऑफ बड़ौदा का भवन भी चलेगा, जहां पर लोगों को एटीएम की सुविधा मिलेगी। लेन देन करने के लिए इस इंडस्ट्री एरिया से बाहर नहीं जाना पड़े, यही उनको सब कुछ सुविधा मिल जाए, इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। इस जो शाखा है, आप देखिए, मैं कैमरा पर्सन को दिखाई, ये शाखा लिखी हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा की, खेराबाद शाखा से इसको संबद्ध किया गया है और पूरा सिस्टमेटिक काम करने का प्रयास किया गया, पूरा एसी भवन बनाने का काम किया गया है। अभी हमारे बीच में टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के कुछ पदाधिकारी मौजूद है, जिनसे पूछते हैं। आइए भाई साहब, आपका क्या नाम भाई साहब? प्रेम स्वरूप गर्ग है मेरा नाम, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ संस्था का। टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई साहब, ये सपना जो है कैसे शुरू हुआ, सपना देखा कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट ने? और कहा जाता है कि इंडस्ट्री वाले तो हमेशा सरकारी मदद के सहारे बैसाखी पे चलते हैं, मगर यहाँ पे कुछ उल्टा दिख रहा है। देखिए, सोचना किसी का हक है, वो कुछ भी सोचे, और करना किसी का कर्म है, वो कुछ भी करे। जहाँ तक फेडरेशन की स्थापना की बात है, 2005 के अंदर इस तरह का माहौल बना कि ट्रांसपोर्टर ने माल उठाना बंद कर दिया कि भाई हम आपका माल ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, 50 किलो से ज्यादा की गांठ नहीं होनी चाहिए, बीमित गांठ होनी चाहिए, बिना बीमा के हम माल नहीं उठाएंगे। व्यापार के अंदर इस तरह की परिस्थितियां नहीं थी कि उसको एकदम से लागू कर सके, क्योंकि सामने से पैसा जिसको लेना है उसको माल उधार जा रहा है, वो पैसा उतना ही देगा जितना उसकी मर्जी होगी। तो उन परिस्थितियों के अंदर हालात ऐसे हो गए कि माल जाना बंद हो गया, उत्पादन होना बंद हो गया, ट्रांसपोर्ट के खिलाफ सारे व्यापारी खड़े हो गए। तब एक संस्था को बीच में आकर के बीच बचाव करके उस स्थिति को दूर निकालने के लिए, व्यापार को चालू रखने के लिए आना पड़ा। उन परिस्थितियों में भिलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन की जन्म हुआ, समझ लीजिए। तो वो 2006 का समय था। 2007 में हमने रजिस्टर्ड करा लिया संस्था को कि हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के हिसाब से काम करेंगे। आज भी उस समय से जो स्थापना करने वाले कार्यकर्ता थे, वो आज भी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और बिना किसी निजी स्वार्थी काम को अंजाम दे रहे हैं। क्या क्या है इस भवन में, ऐसा क्या क्या मिलेगा जिसके लिए उद्योगपति को बाहर सिटी में नहीं जाना पड़े, 12-13 किलोमीटर यही सब मिल जाए? ऐसी क्या क्या अभी भी हमारे जहन में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। जो दूरदर्शिता हमारे अध्यक्ष जी की है, दामोदर जी अग्रवाल की, जो आज सांसद भी है, हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। उनका कब से ये सपना था कि भाई हम एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ पर हमारे मजदूर भाइयों को, हमारे उद्योगपतियों को सब तरह की सेवाएं मिल सके। ऐसे इतने बड़े क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा उद्योग यहाँ स्थापित होने के बावजूद किसी तरह की बैंक सेवा और एटीएम नहीं था, जो हमने यहाँ स्थापित करा करके वो सुविधा मुहैया कराई है। इतने वर्कर्स, यहाँ 10,000 आदमी काम करता है दिन रात, उसके लिए किसी तरह की मेडिकल सुविधा नहीं थी, जिसके लिए हमने यहाँ पे फर्स्ट एड सेंटर चालू किया, जिसके अंदर 125 तरह की दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध है। डॉक्टर 6 घंटे 8 घंटे रहेंगे, रविवार को भी 2 घंटे 3 घंटे उनकी सेवा कार्य होंगे।
उसी तरह से हमने लेबर को शिक्षित करने के लिए यहाँ स्किल डेवलपमेंट केंद्र की योजना बनाई है, जो हम शीघ्र चालू करने वाले हैं। साथ ही उद्योगपति को, एंटरप्रेन्योर को जागरूक करने के लिए नए उत्पाद जो भी आते हैं और जो नया डेवलपमेंट आता है उसकी एग्जीबिशंस के लिए, उसके सेमिनार्स के लिए, या उसके ऑडिटोरियम इतना 350 लोगों का बनाया हमने। 700 हमारे स्वयं के मेंबर है, अगर हम उनको ही एकोमोडेट करेंगे तो भी हमारे को 350 आदमी में एक सभागार की आवश्यकता रहेगी। उद्योगपतियों को नवाचार से और जो नए नए तरीके आ रहे हैं, नए नया जो भी तकनीक आ रही है उससे अवगत कराने के लिए आप देखिए मेरे पीछे इस साइड में एक बहुत बढ़िया हॉल बनाया गया है, जहाँ पर कि ट्रेनिंग सेंटर के रूप में इसको लिया जाएगा। यहाँ पर सेमिनार्स होंगे, सेमिनार्स के माध्यम से क्या बदलाव आ रहा है, इसके लिए उद्योगपतियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। यही ऑनलाइन ऐसी व्यवस्था की जाएगी जहां से कि बाहर के उद्योगपति जो भी नवाचार हो रहे हैं इंडस्ट्री में, कपड़ा इंडस्ट्री में, उनको यहाँ पर भीलवाड़ा के उद्योगपतियों को बता पाएंगे। और कहीं ना कहीं जो भी नए बदलाव के साथ साथ में नई क्या चीज आ रही है, जिससे कि भीलवाड़ा की कपड़ा इंडस्ट्री जो कि एशिया के मैनचेस्टर के रूप में जानी जाती है, इसका परचम देश दुनिया में फैले, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। 400-450 के आसपास इंडस्ट्री इस पूरे रिकॉर्ड में लग चुकी है। इसको इस इंडस्ट्री में कम से कम हजारों की संख्या में जो लेबर है वो काम करती है। तो इंडस्ट्रीज तो कहीं ना कहीं अपना इलाज करा लेगा, मगर लेबर जो है उसके इलाज को लेकर भी यहाँ पे पूरी बंदोबस्त किए गए। टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन द्वारा देखिए आप ये इस साइड में आप देखिए पूरा मेडिकल हेल्थ को लेकर पूरी तैयारी की गई है। कभी भी कोई बात हो जाए तो उस मरीज को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उद्योगपतियों को परेशानी नहीं है, इसको लेकर पूरी जानकारी रखी जा रही है। ये मेडिकल लाइन किस तरह से मिले, मजदूर को भटकना नहीं पड़े इलाज के लिए, क्योंकि मजदूर के पसीने से ही एक बुनियाद बनती है, उस बुनियाद के सहारे इंडस्ट्री खड़ी होती है। देखिए आप यहाँ पे बकायदा अगर छोटे बच्चे भी अगर मजदूर के साथ आएंगे तो उनके भी इलाज की व्यवस्था रहेगी। यहाँ पे डॉक्टर बिठाने की व्यवस्था पूरी तरह से की जा रही है। एक ही छत के नीचे बैंकिंग सुविधा, एक ही छत के नीचे मेडिकल एड और एक ही छत के नीचे लेबोरेटरी, साथ साथ में किस तरह से इंडस्ट्री में नवाचार हो रहे देश दुनिया में, उसकी जानकारी के लिए बकायदा एक टाउन हॉल के टाइप का एक पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया एसी, जिसके माध्यम से जो ऑनलाइन जमाना है, ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को यहाँ पे उद्योगपतियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में कपड़ा इंडस्ट्री जो भीलवाड़ा की है वो कहीं ना कहीं नए परवान पर जाए। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।